खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए भिवंडी से अशरफ अंसारी की मखसूस रिपोर्ट। नाजरीन, भिवंडी के नई बस्ती इलाके के नेहरू नगर में इस वक्त सनसनी फैल गई जब थाने क्राइम ब्रांच पुलिस ने 4 साल कबल लापता होने वाले 17 साल नौजवान के कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार करके भिवंडी लाया और इसके इत्तला की बुनियाद पर किराना की दुकान के अंदर फर्श खोद कर नौजवान का कंकाल बरामद किया। 4 साल कबल मुलजिम मौलाना को भिवंडी सिटी पुलिस ने 17 साल नाबालिग के लापता होने के मामले में मुश्तबा के तौर पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, जहां से मौका देखकर मुलजिम फरार हो गया। अब थाने क्राइम ब्रांच पुलिस ने इसे रियासत उत्तराखंड से गिरफ्तार करके कत्ल का मामला हल किया है और भिवंडी से नौजवान का कंकाल बरामद किया गया है। वाज़ेह हो के नई बस्ती इलाके के नेहरू नगर का रिहाई 17 साल शोएब शेख अपनी 7 बहनों में इकलौता भाई था जो 20 नवंबर 2020 को अचानक लापता हो गया था। इस मामले में लापता बच्चे के अहले खाना की शिकायत पर भिवंडी सिटी पुलिस ने ताज़ेरात हिंद की दफ़ा 363 के तहत अगवा का मुकदमा दर्ज करके शोएब शेख की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद जनवरी 2023 में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर सिटी पुलिस ने इस इलाके के अशरफुल मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने वाले मौलाना गुलाम रब्बानी गफूर रहमान शेख 35 साल को पूछताछ के लिए शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया, जहां मुलजिम ने मौके का फायदा उठाकर पूछताछ के दौरान फरार हो गया। पुलिस इसकी पूरी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इस मौके पर और उस वक्त भिवंडी सिटी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर चेतन काकड़े ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पोस्टर भी लगवाए थे, जिसमें इनाम का ऐलान किया गया। मफरूर मुलजिमन के बारे में मालूमात देने वाले को 25,000 रुपए देने का ऐलान पुलिस ने किया था, लेकिन मस्कुरा मुलजिम का कहीं से कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद 8 अप्रैल 2025 को थाने क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल टीम ने मुलजिम गुलाम रब्बानी को रियासत उत्तराखंड से गिरफ्तार कर भिवंडी की अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने इसे 11 दिन के लिए पुलिस की तहवील में रखने का हुक्म दिया। देर सना पुलिस की जानिब से सख्त पूछताछ के दौरान मुलजिम ने अपना जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि 4 साल कबल इसने 17 साल शोएब शेख को कत्ल करके इसकी लाश को किराने की दुकान के अंदर दफन कर दिया था। नाजरीन, फिलहाल ये मुलजिम पुलिस की हिरासत में है और इससे सख्ती के साथ पूछताछ की जा रही है और उस पर जो दफ़ाएं लगाई जा रही है मामले को देखते हुए उस पर वो तमाम दफ़ाओं को आयद किया जा रहा है। बच्चे के अहले खाना की जानिब से ये अपील की जा रही है कि मुलजिम को फांसी की सज़ा दी जाए। देखते हैं आखिर इस खबर में क्या कुछ आगे निकल कर सामने आता है। क्या मामला था? तो इंसाफ सही है, उससे हमारे से मिलाओ, क्या बात थी साहब? उससे हम लोग मिलेंगे, बात करने दो हमारे से। उन्हें क्यों मारा था, क्या बात थी? हमारे घर के नजदीक रहता था। हम 2 बार 11वीं शरीफ करे, उसको बकरा काटने जुबा करने बुलाते थे, खाने बुलाते थे। 2 साल से गायब करा था, मेरे बच्चे को पता नहीं कि इन्हें ऐसा करेगा काको। हम घर पे खाने बुलाते थे, खाना खाने आता था हमारे घर को, बकरे को जुबा करने उसको बुलाते थे, आको खाना खा को जाता था, न्यास करते थे हम लोग, आता था बराबर, कभी नहीं बताया। 2 साल के बाद हम अजमेर शरीफ जहाँ को यहाँ खजा गरीब नवाज हमारी दुआ सुने, उसके बाद बोलता है कि हाला सिडनी नहीं लागू दिए, लो ये बांगी साहब लो सिडनी लो, तुम बोल जाकर उनको सिडनी दे दी। तो उतने में कैसा क्या अल्लाह को मालूम हो, पुलिस आई है बांगी के इस पे दुकान पे, पुलिस आई है बोले। तो हम लोग अब जब बाको देखो, हमको पता भी नहीं था कि इन्हें ऐसा मारे। और दीना भाई 2 साल तक महल्ले में रहते, कभी पता नहीं लगने थे, उनके औलाद रहते तो चुप पड़ते थे। दीना भाई कौन है? काउंसलर। हाँ, ये मस्जिद में काम करता था बानी। अरे मस्जिद कैसे बने, इसको कौन मना बोले थे महल्ले में? मस्जिद से निकाला गया, क्यों निकाला इसकी वजह भी हमको जाननी है, सब पता करना है। क्यों निकाले इसको मस्जिद से, क्या वजह से निकाले हैं, ये सब पता करना है। और जो इन्वॉल्व थे उन सबको सजा देनी है, चाहे वो बच्चा हो, और क्यों किया ये भी हमको जानना है कि उसने क्यों किया। ये क्या बात थी, इतना छोटा बच्चा मेरे से दूर नहीं है, पास में चलो वो भी दूर है। मेरे को मार देना था ना, तुम्हारा बच्चा ऐसा करे, मेरे को बोलता तो मैं उसको सब कुछ दे देती थी। तेरे बच्चे को लेकर निकल नहीं था। बच्चे का पूरा नाम क्या था? कितने साल का था? 17 साल का था। नाम क्या था? शोएब रशीद शेख। नहीं, आपका बच्चा जब गुम हो गया था तो 2 साल तक आपको पता नहीं चला, तो
2 हम साल ढूंढ रहे थे ऐसे फिर ही। 2 साल बाद जब पता चला, आप पुलिस स्टेशन में जब गए तो आपके साथ में कौन कौन लोग थे, जब क्या बात हुई? दीना भाई को 10 बार लेको जाती थी मैं। हाँ। चलो दीना भाई, कुछ तो तुम्हें बड़े हैं, पुलिस वाले से मदद मिलेगी। तो ऐसा- आपको कैसे पता चला कि ये जब मामला? ये मोहल्ले वालों से ही पता चला। वो असलम नाम का लड़का था, वो बताया मेरे को। असलम उसको बोला मैं अभी बताती हूँ, तू बोलेगा नहीं। और यहाँ आए नहीं, उन्हें भाग गए वो। क्या किया उसने बच्चे के साथ? उसको क्या मालूम उसको? उसने क्या किया हमको नहीं पता। उन्हें मेरे घर तक आके बोले, ये दीना भाई बता मेरे को, घर को बोलते हैं। तो 2 साल पहले पुलिस स्टेशन में पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। किया था, वहाँ से भाग गया वो। उसको कहाँ यहाँ करना से उठा के पुलिस स्टेशन से लेके भाग गया वो। भागी वहाँ को? से लेकर गए थे पुलिस स्टेशन, वहाँ से भाग गया। अभी आपकी क्या मांग है? मांग क्या है? उसको फांसी की सजा था। नहीं, मैं उसको यहाँ मारूंगी। क्या रहेगी उसको यहाँ मारूंगी मैं मेरे हाथ से। और जो मैं जैसा मारे ना, सबको सजा उसको यहीं खत्म कर डालूंगी मैं। मेरा बच्चा चाहिए नहीं तो मैं उसको यहीं खत्म, उसको छोड़ना मत अंदर से। जिन जिन लोगों को ये सब बात मालूम थी, जो छुपाए हैं इतने दिनों से, सबको सजा होनी चाहिए। ये बिल्डिंग उसको पूछो कौन कौन है वो बच्चा है जो बोलता है कि ले जाके मैं फेंक कर आया था, उसको भी सजा होनी चाहिए। जो उसकी माँ बोला है, उसकी, उसको छुपा के उसको बैठी माँ थी को। इतने दिन से, उसको भी सजा होनी चाहिए। यहाँ बिल्डिंग में ही है उसका घर। हमको सब, और वो नासिर हाफिज जी जो इतने दिनों से छुपा के बैठा था, उसको भी सजा होनी बोलता तो चाहिए। पत्थर की लकीर है, वो आ जाएगा। चाहे कौन सी जितने मस्जिद में दिनों पढ़ाता से था? क्या सब नाम है ये मस्जिद का? मस्जिद है अशरफुल मस्जिद। अरे कैसी मस्जिद बनाए, कौन बनाए, किसको मालूम हो? मोहल्ले के घर के जगह मस्जिद बना दो, मेरे बच्चे को खत्म कर डाले। मस्जिद से उसको निकाला गया है, यही वजह से निकाला गया। और इतने दिनों से हमसे ये बात छुपाई गई है। हम सोचते थे क्यों निकाले मस्जिद से, तो बोलते ऐसा किया है वैसा किया है। अरे मस्जिद का खर्चा देने का है, किसी ने नहीं बताया। मस्जिद का खर्चा देने का, इसलिए निकाल डाले, ऐसा बोलते थे। तो पता कैसे चला? मतलब पता क्या, यही बोले। हम अजमेर शरीफ गए थे, वहाँ से आने के 1 बाद महीने के बाद हम अजमेर में 1 अपने महीना थे। आप ही लोग आकर बोलने लगे कि ये बांगी ने तुम्हारे भाई को मारा। अच्छा, हाँ, मोहल्ले के हमको लोग कुछ नहीं पता था, किसी के थ्रू हमको पता चला।